मार्केट का डेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं, बस इस वाले लिक्विडिटी तक होने वाला है। वेट करिए, देखते हैं। देखो यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, तो इसी सपोर्ट का मार्केट ने अभी ब्रेक डाउन दिया है। अब बात है सप्लाई कितना दूर आएगा, राइट। तो एक चीज़ याद रखना, ऐसे स्ट्रक्चर को एक बार देख लो ध्यान से, क्योंकि आगे जाके वे हिस्ट्री होने वाला है। हिस्ट्री बनने से पहले हिस्ट्री का हिस्सा बनिए। जैसे इसी जोन में मार्केट जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर के दौरान मार्केट पे आना चाहिए सप्लाई मैक्सिमम टाइम। 10 बार मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, 8 बार आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, जो होगा इसी जोन में जो सप्लाई हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उनसे यहाँ तक डिमांड, सॉरी, इसको अगर आप क्लोन कर लेंगे, यही डिमांड सप्लाई के रूप में इसी जोन में भी हम लोगों को देगा। अभी तो मार्केट क्या किया है, अभी मार्केट ने किया है ब्रेकडाउन, तो इसी ब्रेकडाउन के बाद आपको सप्लाई इतना दूर देखने को मिलने वाला है। तो अब बात यह है सप्लाई इतना दूर की मार्केट क्यों देगा, राइट। क्योंकि मार्केट का लिक्विडिटी यहाँ पे भर के पड़ा है, तो लिक्विडिटी के बिना मार्केट कभी मूव नहीं करता। तो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ज़रूर यहाँ तक आने वाला है। देयर इज ए लेफ्ट शोल्डर, देयर हेड, दिस आर राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर अगर बन जाता है तो उसके बाद हम लोगों को सप्लाई देखने को मिलता है। और बात है सप्लाई कितना दूर मिलेगा, जो डिमांड मार्केट हम लोगों को इसी जोन से यहाँ तक देखने को मिली, यही डिमांड, ये वाला सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट सेम टू सेम डिमांड सप्लाई के रूप में इसी जोन में भी हम लोगों को देता है मार्केट। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, ये वाला जोन पूरा ही आप कैप्चर कर सकते हो। एसएल कितने का जाएगा, एसएल बस याद है कि आपका होगा 1:3 का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो मार्केट पे थोड़ा बहुत सप्लाई आपको और भी देखने को मिलेगा। सप्लाई देने से पहले मार्केट क्या बनाया था, सप्लाई देने से पहले मार्केट स्टार बनाया था। इससे बढ़िया सुंदर सिग्नल कोई हो नहीं सकता। मैं लाइव में नहीं था, नहीं तो इसी जगह पे एग्जीक्यूशन हो जाता। क्यों एग्जीक्यूशन होता, एग्जीक्यूशन होता एक ही रीजन, पीछे मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया था, समझ में आया। अगर स्ट्रक्चर सेलिंग का होता और स्ट्रक्चर के अंदर बुलिश पैटर्न बनता है तो इस पर मैं उतना भरोसा करता ही नहीं हूँ, समझ में आया। आप लोगों को भी करना नहीं चाहिए। और एक चीज याद रखना, इसी जोन में एक रेड बिग बार कैंडल बनी है। ऐसा कैंडल आपको पीछे कभी भी एक भी देखने को मिल रहा है, दिखाओ मुझे हिस्ट्री में पीछे इसी जोन में बस एक जगह पे भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं है ऐसा रेड कैंडल जो इसी जोन में मार्केट बनाया है। और एक क्या है, ये है एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जिसके बाद सप्लाई आ जाता है। अगर मान लो इसी बिग बार पे आप भरोसा करते, जिससे रहता बस हाई पे, अब इतना दूर 1:1 का मार्केट आपको मोमेंटम दे दिया है, अभी आपका एसएल हो जाता है 0। और स्ट्रक्चर जो मार्केट बनाया है वो सेलिंग का स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको इतना ज्ञान अगर होता तो यहाँ पे भी जरूर एग्जीक्यूशन कर सकते थे आप। तो ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाना अच्छा होता है। 30 मिनट पे क्या बन रहा है, 30 मिनट पे भी बिग बार आ रहा है शूटिंग स्टार बनने के बाद। कैंडल का क्लोजिंग बस 9 मिनट बचा है। देखो सबका ब्रेकडाउन दिया है। इस जोन में एक चीज देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस सपोर्ट के नीचे क्या था, सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी था। तो लिक्विडिटी के बिना मार्केट मूव करता नहीं है। हर बार मार्केट बाउंस बैक नहीं करेगा इस जोन से। कितनी बार बाउंस बैक करेगा, अगर एक बार मार्केट नीचे आ जाए तो सबका लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर सकता है, जैसा अभी कर दिया। तो ब्रेकडाउन भी आता है, कब आएगा, कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, मार्केट अगर 3 से ज्यादा बार टेस्ट करने आता है 3 टाइम्स, तो आपको एक चीज सोचना है, मार्केट कभी भी लिक्विडिटी ले सकता है। और लिक्विडिटी जब लेगा आपको पता चल जाएगा मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने वाला है। तो अगर आपको पता चल जाता है तो एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कल लाइव नहीं आया था, जितना बताया उतना ही सप्लाई आएगा। देखो बीटीसी में भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल मार्केट बनाया हुआ है, ये वाला लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेम केस, तो ये हिडन शोल्डर पैटर्न जैसा काम करेगा, बस सप्लाई कितना दूर आएगा, यहाँ पे जितना भी डिमांड आया इसका आधा सप्लाई आपको इस जोन में देखने को मिलेगा, आधा सप्लाई, क्योंकि आधा मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। लगता है आज आपका मूड ऑफ है सर। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो मूड ऑफ है, ऐसा क्यों लगा भाई। चलिए गोल्ड को एंजॉय करते हैं, पकड़ेंगे अगर ट्रेड बनेगा तो। देखो बीच में कभी कूदना नहीं चाहिए, याद रखना। कभी भी अगर मौका मिले, बहुत लोग ये करता है, अगर उनको लगा मार्केट मोमेंटम दे देगा तो वो बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ट्रेड लेने का भी जोन अलग होता है, उसी जोन के लिए वेट करना पड़ता है। अगर उसी जोन आपसे छूट गया, बेटर रहो अगले जोन के लिए। बीच में कभी कूदना नहीं। बीच में कूद सकते हो, कब कूदोगे, जब मार्केट रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट में कूद सकते हो। होने से पहले दिखा रहा हूं, अगर हो जाए तो एक बार ताली मार देना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को कभी भी छोटे छोटे कैंडल लाइक दिस और बनने के बाद अगर अचानक एक बिग बार कैंडल आ जाए लाइक दिस, तो समझ जाओ सेलर्स के बाद जितना भी पावर था, पैसा था, वॉल्यूम था, सब कुछ मार्केट ने, सेलर्स ने लगा दिया। तो अभी मार्केट कहाँ पे आया है, सेलिंग देके बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर आ गया है, क्योंकि इसी जोन में मार्केट एक तगड़ा बाउंस बैक किया था। इस जोन से देखोगे एक तगड़ा बाउंस बैक, और स्ट्रॉन्ग बायर्स इसी जोन में भी बैठा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर इसी जोन में अवेलेबल है
तो मार्केट जो इसी बायर्स के एरिया में आया है, तो इसी जोन से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकता है ब्रो, आराम से कर सकता है, राइट। तो एक चीज देखोगे, फक ऑफ, दिस इज व्हाट अनएक्सपेक्टेड, क्या बताऊं, ये बस लिक्विडिटी का मूव है, समझ में आया। मोमेंटम है भाई, ये भीख छोड़ देगा ये वाला कैंडल, देख लेना, लिक्विडिटी ले लिया। देखो इसी जोन में आप लोगों का सामने एक फर्स्ट तगड़ा मोमेंटम दिया, मैंने आपको बताया रहा था इस जोन में एक लिक्विडिटी है, मार्केट इतना सा मोमेंटम देगा। तो एक चीज देखो, मार्केट ने शार्प सप्लाई दे दिया, ये क्यों दिया, निकलने का मौका नहीं दिया बायर्स को, मार्केट पे शार्प सप्लाई आया, इस सप्लाई में लिक्विडिटी हो गया स्वीप। अभी कैंडल का क्लोजिंग कितना टाइम बाकी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, अभी भी 13 मिनट बाकी है लगभग क्लोजिंग का। तो इसी जोन में यही कैंडल देखेंगे, इसी जोन में भीख छोड़ देगा, मैक्सिमम चांसेस है। इसके बाद इसी जोन में आपको एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिलेगा लाइक दिस, समझ में आया। बिटकॉइन में सप्लाई क्यों आएगा, इसी जोन में देखेंगे मार्केट लोअर हाई बना रहा है, राइट। लेकिन इसी जोन में देखेंगे कैंडल यहाँ तक आ गया था, क्यों आया था, पिछले लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया। अभी मार्केट इन सेलर्स के ही फेवर में आ सकता है फ्री होके, समझ में आया। मार्केट सबको प्रॉफिट नहीं दे सकता, मार्केट जो यहाँ पे मोमेंटम दिया था कुछ सेलर्स को निकलने के लिए गया था, फिर मार्केट उनके ही फेवर में आएगा, अगर आएंगे तो देखेंगे। पीटीसी में आराम से सप्लाई आएगा, आराम से। एक चीज देखोगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन आ रहा है जो मार्केट 2-3 बार फॉलो किया है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इसी जोन में देखेंगे मार्केट ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके हम लोग को एक सिग्नल दिया है जो है शूटिंग स्टार कैंडल, जिसके बाद सप्लाई आ जाता है। तो इसी जोन में भी मार्केट हम लोगों को एक मौका दिया है चौका मारने के लिए, ऐसा रहेगा पैटर्न की हाई पे, नाउ एंजॉय द सप्लाई। तो इस जोन में देखो क्या बनी, जैसा बोला था वैसे ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसी जोन में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो बनी है, लेकिन देखेंगे इसके बाद ही मार्केट हम लोगों को और एक कैंडल दिखाया है जो है शूटिंग स्टार कैंडल, जिसके बाद शार्प सप्लाई आ जाता है और ट्रेंड भी नेगेटिव है, समझ लो इसका मतलब। तो इसी जोन में भी मार्केट हम लोगों को एक मौका दे रहा है चौका मारने के लिए, ऐसा रहेगा पैटर्न की हाई पे, नाउ एंजॉय द सप्लाई। $420 पॉइंट्स एंड हियर इज माय PNL ब्रो। जैसे स्ट्रक्चर के बारे में सोचोगे, सप्लाई आया, रिटेस्ट है, फिर सप्लाई देखने को मिलेगा, फिबोनाची सप्लाई इसी जोन से मिली, यहाँ तक मिली। अभी मार्केट आया कहाँ पे है, अभी मार्केट आया है बिल्कुल 0.5 की लेवल में। ए वाला लेवल जो सप्लाई आया, इनके लिए भी 50% लेवल है, मेरे लिए भी 50% लेवल है, और 50% लेवल में मार्केट आया है। अगर इसी जोन से थोड़ा सा और डिमांड दे तो इन सेलर्स का नुकसान हो जाएगा। तो यही सेलर्स क्या करेंगे, मार्केट पे और भी पैसे को डालेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, समझ में आया, फिर आ जाएगा उनके फेवर में, समझ में आया क्या।